नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की, जहां ई रिक्शा पलटने से सवारी हुई घायल। आगे चर्चा करेंगे गुजरात के ऊना की, जहां लोगों को मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में दी गई जानकारी। साथ ही बात होगी जालौन की, जहां निजी भूमि पर अवैध कब्जा करने के संबंध में पीड़ित ने उपजिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अयोध्या से है, जहां नगर में निर्माण के चलते सीवर लाइन खुदाई के दौरान महिला अस्पताल रोड पर स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सामने एक ई रिक्शा पलट गया, जिसके चलते उसमें बैठे सवारी का पैर टूट गया। वहीं लोगों का कहना है कि लापरवाही और धीमी गति से विकास का खाका खींच रहे अधिकारियों को आमजनों की मूलभूत सुविधाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से कम मजदूरों को लगाकर काम कराया जा रहा है और ऊपर से तय समय में निर्माण का दावा किया जा रहा है। वहीं बीते दिवस ही जेसीबी से दबकर एक 42 वर्षीय व्यक्ति की भी मौत हुई थी। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्र बहादुर की रिपोर्ट। खबर गुजरात से है, जहां मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को पूरा होने पर ऊना नगर पालिका में प्रबुद्ध नागरिकों एवं व्यवसायी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल के अंतर्गत लोगों को मोदी सरकार के अभी तक के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान गिर सोमनाथ जिला भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष महेंद्र पीठिया, जिला पंचायत अध्यक्ष रामीबन वाजा, ऊना विधायक कालू राठौड़, भाजपा जिला महासचिव विशाल वोरा आदि पदाधिकारी एवं निर्वाचित प्रतिनिधि मौजूद रहे। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता मयंक जोशी की रिपोर्ट। खबर जालौन के कोंच से है, जहां के दिरावटी गांव निवासी राजा भैया पुत्र धनाराम ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देते अपनी निजी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का निवेदन किया है। दरअसल राजा भैया की जमीन पर उन्हीं के ही गांव के रहने वाले राहुल भदौरिया पुत्र राजकुमार ने प्रार्थी की गैर मौजूदगी में उसकी जमीन से मिट्टी का रास्ता निकालने का प्रयास किया, जिसके बाद पीड़ित की पत्नी ने मना किया तो आरोपी गाली गलौज करने लगा और जान से मारने की धमकी भी दी। इसी मामले को लेकर पीड़ित ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ये क्या नाम है आपका? करण सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? दिरावटी। अच्छा, क्या है मामला आपका जो आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है? हमारा रकबा नंबर 691 है दरी दिरावटी में। उसमें एक निरंजन जी हैं और राहुल भदौरिया मिट्टी डाल दी है, रास्ता बना रहे हैं उसमें। और हमने पुलिस से कंप्लेंट की तो कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। डीएम साहब को, एसडीएम साहब को सब जगह एप्लीकेशन दे चुके, पुलिस अभी तक नहीं आई है, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। इस पर कोई जाँच नहीं हुई अभी तक। अच्छा, जो जगह है तो किसकी है जगह? हमारे पिताजी के नाम है, चाचा पिताजी के नाम है। उसका राजा भैया कुशवाहा, घनाराम और बड़े दादा हैं मुन्ना कुशवाहा, सनो बालकृष्ण। चार पाँच लोग हैं, 5 लोगों के नाम है। कोई अभी तक कोई अधिकारी आया क्या आपके पास? कोई नहीं आया। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। साहिबगंज जिला के बरहरवा में झारखंड के नए नियोजन नीति को लेकर आयोजित झारखंड बंद का असर दूसरे दिन भी बरहरवा और पटना क्षेत्र के झारखंड बंद का असर देखने को मिला। बंदी के दूसरे दिन रविवार झारखंड में 60-40 की नियोजन नीति के विरोध में छात्र संघ बीएसके कॉलेज के द्वारा बाजार बंद कराया गया। वहीं सड़क पर उतरे छात्र छात्राओं ने झारखंड सरकार से मांग की कि झारखंड में लागू किए गए नए नियोजन नीति 60-40 को वापस किया जाए और झारखंड में भी बिहार की तरह नियोजन नीति लागू हो। साथ ही छात्र छात्राओं ने झारखंड सरकार मुर्दाबाद, बुलेट नीति नहीं चलेगी, हमारी नौकरी बाहरी के हाथों बंद करो, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, खतियान नियोजन नीति लागू करो, छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बाजार बंद करने का आह्वान किया। हम लोगों का यही मांग है कि छात्र हित के में नियोजन नीति झारखंड सरकार बनाए और छात्रों को जितना बेरोजगार है उनको नौकरी देने का काम करे। यदि नहीं करे तो हम लोग आंदोलन चलते रहेगा और जहां तक की है आगामी चुनाव में उसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप लोग का मांग क्या है? ये जो झारखंड सरकार द्वारा हम लोग का हक मारा जा रहा है, जो ये नीति बनाया जा रहा है 60-40, इसके विरोध में आज पूरा संपूर्ण झारखंड में छात्र संगठन आंदोलन कर रहा है। हमारा उद्देश्य यही है 60-40 ये नहीं चलेगा और झारखंडियों को उसका पहचान देना होगा। खतियान आधारित आसान नीति को लागू किया जाए। ये बुलेट प्रूफ नियोजन नीति झारखंड में अब नहीं चलेगी, क्योंकि छात्र रो रहा है। आज इतना गर्मी में पूरा छात्र, हमारे महाविद्यालय के छात्र बीएसके कॉलेज के आज सड़कों पे उतरे हैं। आज समस्त बाजार को बंद करवाया गया है। हमारा मांग यही है 60-40 नियोजन नीति को स्थगित किया जाए और हमारे युवाओं को नौकरी दे, हमारा नौकरी बेचना बंद करें।
बस सरकार से हमारा यही मांग है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन कर रहे हैं। साहिबगंज जिला से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां परासिया विधानसभा क्षेत्र की बिजोरी गुमाई पंचायत में लाडली बहना योजना अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आभार व्यक्त करने के लिए हजारों बहनों ने मिलकर एक मानव श्रृंखला बनाई, जिससे ये कार्यक्रम यादगार बन गया। दरअसल लाडली बहना में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में दी जाने वाली राशि को धीरे धीरे 3000 करने के लिए पूर्व विधायक बावरिया ने मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। बिजोरी गुवाई पंचायत ने आज एक बड़ा ही ऐतिहासिक अद्भुत कार्यक्रम किया है। लाडली बहना योजना की जो आज 1-1 हज़ार रुपये सभी के खाते में डल रहे थे, तो यहाँ की हजारों लाडली बहना योजनाओं ने लाडली बहना ने मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करने के लिए एक मानव आकृति बनाई, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री जी का आभार, बिजोरी ग्राम पंचायत परासिया विधानसभा लाडली बहना। तो ये अद्भुत तरीके से उन्होंने धन्यवाद दिया है, इसलिए बिजोरी की समस्त लाडली बहनाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश की धरती पर हमारी लाडली बहना योजना का सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और आज ही सभी बहनों के खाते पे 1000 रुपये की जो राशि का हमारा अनुपात था, उसकी पहली किस्त यहाँ डलने जा रही है। और बिजोरी गुवाई में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हमारे इस मंडल के कमलेश धुर्वे से पूरी टीम ने और सौरभ बावरिया के संयोजन में आज सब बहनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे करके इस बात का अभिवादन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब बहनें आपके राजनीतिक जीवन के लिए, स्वस्थ दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं कि आप स्वस्थ दीर्घायु रहते हुए मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण की एक से एक बढ़कर अनेक योजना बनाते रहेंगे। हम सबकी आप सबको शुभकामनाएं है। मैं बिजोरी ग्राम के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस योजना के पहल करके दुनिया में मध्य प्रदेश के नाम को ऊपर उठाया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। छिंदवाड़ा से सीनू संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से है, जहां के कोतवाली क्षेत्र धौराहरा के ग्राम भौवापुर खुर्द में बीती रात लगभग 1 बजे संजय तिवारी नामक व्यक्ति के घर चोरों ने मेन गेट खोला और अंदर घुस गए। वहीं इस दौरान संजय तिवारी अपने खेतों की रखवाली करने गए हुए थे और उनके माता पिता बाहर सो रहे थे और घर की महिलाएं छत पर लेटी हुई थी, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने 2 कमरों के दरवाजे का लॉक तोड़कर कमरों में दाखिल होकर कमरे में रखी अलमारियों का लॉक तोड़ा और फिर उसमें रखे सोने और चांदी के सभी जेवर लेकर चंपत हो गए। तड़के सुबह घर पहुंचे संजय ने जब घर का मेन गेट खुला देखा तो अंदर जाने पर उसके होश उड़ गए। तुरंत घर वालों को आवाज लगाई और उसके बाद सुबह थाने पर जाकर मामला दर्ज करवाया, जिसमें सोने और चांदी के जेवर और नकदी समेत कुल 5 लाख की चोरी होने की जानकारी दी गई है। लखीमपुर से सीनू संवाददाता पुनीत कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में 60-40 नियोजन नीति का लगातार विरोध हो रहा है। यहाँ छात्र खतियानी आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर 10 जून एवं 11 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। वहीं पाकुड़ में भी 60-40 के विरोध में छात्र सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया और डीसी आवास के समक्ष सड़क को जाम भी कर दिया। आज उस झारखंड बंदी का दूसरा दिन है। वहीं छात्र नेता का कहना है कि जब तक सरकार द्वारा 60-40 वापस नहीं लिया जाता तब तक विरोध जारी रहेगा। लगातार देखिए, हम लोग लगातार ऐसे शौक से नहीं बैठे हैं। हम लोग का मजबूरी है, कहीं ना कहीं हमारे झारखंड सरकार हम लोग के ऊपर में अत्याचार कर रही है, इसलिए हम लोग बैठे हैं इस रोड पर, ताकि हम लोग का जो यहाँ के युवा युवतियों को अच्छी से अच्छी जॉब में चले और यहाँ के जो नियम कानून है, जो नीति बने है अभी तक, वो सबसे घोर निंदा है कि इस 60-40 नियोजन नीति को जल्द से जल्द रद्द करें, अन्यथा हम लोग जोरदार से विरोध करने का बाध्य होंगे। क्या चाहते हैं ये कि हम लोग यहाँ के झारखंड के युवा युवतियों को, यहाँ के मूलवासियों को जॉब मिले, या यहाँ के इस जैसे कि हम लोग जानते हैं यहाँ अभी हमारे झारखंड सरकार 60-40 नियोजन नीति लाई है। इसका देखिए हेमंत सरकार का नियति गड़बड़ी है, नियति गड़बड़ी के कारण ये अपना नीति लाई है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हम लोग का जो अभी तक 60-40 और नियोजन नीति के लिए
खतियान आधारित नियोजन नीति बने, जिसके पास भी जैसे इधर हुआ संताल परगना के 25-30 और उधर उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर और इधर कोल्हान प्रमंडल में अलग अलग सर्वे हुआ है। उसके आधार पर नियोजन नीति स्थायी नीति बने और नियोजन नीति बने। यहाँ ये देखिए इस झारखंड सरकार किस तरह किया गया है कि पहले वो खंडित ही नहीं किया कि झारखंड के स्थायी निवासी या मूल निवासी कौन है, और ये बिना खंडित के वो अपना विज्ञापन निकल दिया। कैसे आप जानेंगे कि मतलब यहाँ के जो कौन है निवासी? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के हित के लिए स्थानीय नीति बने और उसके आधार पर नियोजन नीति। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर एक मजदूर की हत्या का मुकदमा कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया है। दरअसल ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के कल्याणी घाट के पास छत्तीसगढ़ के रहने वाले बैचमाल मजदूरी करने के लिए भट्टा मालिक राजेंद्र सिंह के यहां आए हुए थे, जहां मजदूर बैचमाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जिसके बाद में मृतक मजदूर की पत्नी सांतोबाई ने अपने पति का शव मांगा तो भट्टा मालिक ने मजदूर की पत्नी को वहां से भगा दिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने कोर्ट का सहारा लिया। वहीं अदालत ने भट्टा मालिक राजेंद्र सिंह सहित 6 लोगों के विरुद्ध अपहरण कर हत्या करने का मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी करते हुए शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराकर रिपोर्ट न्यायालय को सौंपने का पुलिस को आदेश दिया है। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खूंटी रोड 10 मैल चौक के पास शीला दोन के रहने वाले रमजान अंसारी का पुत्र जमील अंसारी का रोड दुर्घटना में मृत्यु हो गई। टेलर ने ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने घंटे रांची खूंटी रोड को जाम कर दिया और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की। थाना प्रभारी नीरज सिंह के आश्वासन के बाद जाम को हटाया गया और शव को थाने लाया गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। रांची से सीनू संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।